उम्र 12 साल, मुंबई के रहने वाले और उनके माता पिता जर्मनी में रह रहे थे। तब अचानक से अथर्व के हाथ और पैरों में दर्द होने लगा। उस पर दवाई और उपचार लिया पर कुछ फर्क नहीं हुआ। मेरे 7 साल के बेटे को थाइज़ में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। तब हम जर्मनी में थे। हम तत्काल उसे डॉक्टर के पास लेके गए, तो डॉक्टर ने बताया शायद इसे आर्थराइटिस अटैक आया है। उसका एमआरआई किया, फिर भी डॉक्टर को उसके दर्द का निदान समझ में नहीं आ रहा था। पीडियाट्रिशियन ने उसे 10 दिन के लिए एंटीबायोटिक्स दी। एंटीबायोटिक्स लेकर भी उसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा और उसके शरीर में हर एक जॉइंट्स में दर्द बढ़ता ही गया। उसकी आंखें भी लाल दिखने लगी। वहां के तज्ञों ने उसकी जांच की तो उसे रूमेटिक हार्ट डिसीज हुआ है ऐसा पता चला। उसके मेजर वॉल्व पर परिणाम होने लगा था। डॉक्टर को लगा कि उसे रूमेटिक अर्थराइटिस हुआ है, तो उसी वजह से उसका हार्ट भी अफेक्ट होने लगा। डॉक्टर ने फिर पेनिसिलिन और पेन किलर शुरू कर दी। उसके बावजूद भी वो ठीक नहीं हो पाया। उसे बहुत दर्द होता था और फिर धीरे-धीरे उसका हार्ट वाल्व, एरोटिक वाल्व जो मेजर वाल्व होता है, वो अफेक्ट होने लगा और वो आखिर में चौथे डिग्री पर पहुंचा। जर्मनी के डॉक्टर्स ने उसे स्टेरॉइड देकर 1 साल तक उपचार किया पर कुछ फर्क नहीं पड़ा। के माता पिता ने फिर से भारत आने का निर्णय लिया। डॉक्टर ने उसे स्टीरॉयड शुरू कर दिया, बाकी हार्ट को सपोर्ट करने वाली दवाइयाँ शुरू कर दी। उसके लिए 1 साल लगा, तो हमने इंडिया वापस आने का निर्णय लिया। मुंबई के जाने माने अस्पताल में उपचार शुरू कर दिया। यहाँ के तज्ञों ने उसके दिल का आकार बढ़ गया है ऐसा बताया। उसका तत्काल ऑपरेशन करके वॉल्व रिप्लेस करना पड़ेगा ऐसे बताया गया। यहाँ आकर उसे जाने माने अस्पताल में दिखाया। उन्होंने भी बताया कि उसका हार्ट अभी बहुत बड़ा हो गया है। जैसे अडल्ट का हार्ट साइज होता है, वैसे उसका हार्ट साइज हुआ है और उसे तुरंत ही सर्जरी की आवश्यकता है। वो बोले उसका वाल्व रिप्लेस करना पड़ेगा, ईदर मैकेनिकल वाल्व या बायोलॉजिकल वाल्व। बायोलॉजिकल वाल्व की आयु बहुत नहीं होती और मैकेनिकल वाल्व रिप्लेस किया तो उसे जन्म भर एंटीकोयागुलाइन लेना पड़ता। उन्होंने उसका ऑपरेशन परदेश में किया पर उसका कुछ उपयोग नहीं हुआ। उसकी तकलीफ कम न होकर बढ़ती गई। वो बार बार बीमार पड़ता था। उसकी इम्यूनिटी बहुत कम हो गई थी। उसे बार बार बुखार और जुकाम की तकलीफ होती थी। उसका सामान्य बच्चों की तरह विकास नहीं हो रहा था। यहाँ हमें थोड़ा हाइजीन का इश्यू होने के कारण हम फिर से उसे जर्मनी में वॉल्व रिप्लेस करने के लिए लेकर चले गए। वहाँ पर उसकी सर्जरी सक्सेसफुल हो गई, पर 3-4 महीनों बाद उसे इको के लिए ले गए, तब उसके हार्ट की कंडीशन सर्जरी के पहले थी वैसे ही हो गई थी। हम बहुत डर गए थे और जो डॉक्टर पीडियाट्रिशियन है, उन्होंने बोला कि उसे फिर से स्टेरॉइड और बाकी हार्ट को सपोर्ट करने वाली दवाइयाँ लगेगी। उन्होंने फिर से उपचार शुरू कर दिया। अथर्व के बीमारी का ठीक से निदान नहीं हो पा रहा था, तो मैं बहुत बेचैन हो गई थी। अथर्व के ऑपरेशन के पहले की परिस्थिति आ सकती थी, जिससे उसके हार्ट पर असर पड़ता। उसे स्टीरॉयड शुरू होने के कारण उसका वजन और उसकी हाइट भी नहीं बढ़ पा रही थी। उसे मॉडर्न होम्योपैथी के उपचार शुरू करने के पहले महीने में ही फर्क पड़ा। उसका बार बार बीमार होना बंद हो गया। जुकाम, बुखार, अन्य बीमारी उससे दूर हो गई। उसकी इम्यूनिटी सुधर गई। सामान्य बच्चों की तरह उसका विकास होने लगा। जैसे मैंने डॉक्टर विजय कुमार मानेसर की दवाइयाँ शुरू की, वैसे अथर्व के इम्यून सिस्टम में बहुत अच्छा फ़र्क पड़ा। वो कम बीमार पड़ने लगा और फिर कुछ महीनों बाद उसे जुकाम, खांसी, बुखार ऐसी बीमारी ना के बराबर हो गई। उसका रेगुलर स्कूल अटेंड करना शुरू हो गया। उसकी हाइट बढ़ने लगी और उसके हार्ट की कंडीशन स्टेबल होने लगी। अब उसे अन्य कोई तकलीफ ना होकर वो इतर बच्चों की तरह स्कूल जाता है। मॉडर्न होम्योपैथी के उपचार से अथर्व की बीमारी ठीक हो रही है। जिस किसी को भी हार्ट या उस रिलेटेड प्रॉब्लम हो, तो मैं उन्हें मॉडर्न होम्योपैथी की ट्रीटमेंट हाईली रिकमेंड करती हूँ।